दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से संबंधित है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दोनों जगह यहाँ पे 8 कॉमन मिल रहा है, तो 8 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। माइनस में है 8 टेन स्क्वायर थीटा, तो 8 को हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे केवल बचा होगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि 8 को 8 लिखेंगे। मैथमेटिक्स का नियम है कि कोश हटता है तो गुना लिखते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब 8 में यदि 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या 8 होगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। पहला सवाल कहता है कि tan a बराबर क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि tan a बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है, जो एक फार्मूला है, आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो वृत्तों का व्यास 9 सेमी और 7 सेमी है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल तो जरूर पूछे जाते हैं जहां पे आपसे क्षेत्रफल का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो यदि व्यास 9 सेमी और 7 सेमी दिया गया तो आसान तरीका क्या करना है कि 9 का स्क्वायर कर देना है तो 81 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करना है तो 49 हो जाएगा। तो 81:49 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या का पहचान कैसे करते हैं, तो कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट अंडर 10, रूट अंडर 24 और रूट अंडर 35 में किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये सभी के सभी तो अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमें ये बताना होगा कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी को देखिएगा जो दिया गया है रूट अंडर 121 और इसका वर्गमूल 11 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5, 15 और 20 का लसा और मसा ज्ञात करेंगे और उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यदि 5 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5 हो जाएगा, 15 का करेंगे तो 3 × 15 हो जाएगा, उसी प्रकार से 20 का करेंगे तो 4 × 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे मसा की बात करेंगे ना जी, तो मसा किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो सभी में गुणनखंड होती है यानी सभी में कॉमन होती है उसी हम लोग मसा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मसा 5 हो जाएगा। उसके बाद में बात आता है लसा का। तो लसा में क्या करते हैं कि मसा वाली संख्या के बाद अन्य जितनी भी संख्या बच जाती है उसमें हम लोग गुना करते हैं। जैसे 4 × 12 हो गया और जो कॉमन मिल गई है उसमें से एक संख्या लेते हैं तो 12 × 25 60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 60/5 करना होगा। तो ये कटेगा 12/5 और 5 × 5 यानी 12:1 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेमी हो और AB बराबर 12 सेमी हो तो AC का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों AC का मान ज्ञात करना काफ़ी ही सिंपल होता है। उसके लिए आसान फार्मूला का हम यूज करेंगे, AB² - BC² कर देंगे।
यानी यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 होता है और माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर। और आप सभी को बता दें कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। अब हमें 169 में से 144 को माइनस कर देना होगा। तो दोस्तों 169 में से यदि हम 144 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है जी। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। इस प्रकार से AC का जो मान हो जाएगा वो 5 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। और आप सभी को मालूम होगा कि जब वृत्त का परिधि का मान दे दिया जाता है और त्रिज्या का मान पूछा जाता है ना जी, तो वहाँ पे एक फार्मूला का यूज होता है परिधि बटे 2 पाई। अब देखिए परिधि का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 462 है और 2 पाई का मतलब 2 गुने 22 और बट्टे वाला 7 ऊपर 7 चला जाएगा। अब हम इसे इस प्रकार से घटा देंगे तो 2 दूनी 4 और 31 दूनी 62 ऐसे मरते कट जाएगा। और 22 से 231 को घटाएंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 73.5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। और याद रखिएगा मैट्रिक के प्रत्येक एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल जरूर पूछा गया था जहां पे आपसे शून्य का मान पूछा गया है। तो देखिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी x² और 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी जो बीच में जो +3 देख पा रहे हैं, इस +3 को हमें ऐसे 2 संख्या में बांटना होगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फिर से 3 आना चाहिए और गुना करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x² ये +3 के बदले में हम x + 2x लिखेंगे। इससे क्या होगा कि 2x में x से गुना करने पे 2x का स्क्वायर आ भी जाएगा और 2x में x स्क्वायर करने पे 3x हो जाएगा और +2 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में x हमारा कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x + 1 बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन करने वाले हैं 2 तो यहाँ पे भी बचेगा x + 1। अब देखिए ये दोनों संख्या को हम लोग एक साथ लिखते हैं, यानी x + 2 को एक साथ लिखेंगे और x + 1 दोनों में कॉमन है तो x + 1 लिखेंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स का नियम होता है कि यदि हम x बराबर लिखेंगे ना जी, तो जो प्लस में संख्या देख पा रहे हैं वो बराबर के उधर जाने पर ये -2 हो जाएंगे और यहाँ पे x बराबर जो आप +1 देख पा रहे थे बराबर के उधर जाकर ये -1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से -1, -2 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि -1, -2 दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए में -1, -2 दिया जा चुका है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक हम लोग किसको कहते हैं, तो कोई ऐसी संख्या जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखिएगा तो 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3 और एक और 3 हो गया, यानी इस आंकड़े में 3 एक ऐसी संख्या है जो 4 मरतबे आई हुई है। 4 बार या 4 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े का बहुलक होगा। अब अगला सवाल कहता है कि सेक 30° का मान क्या हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति के मान सारणी वाले चैप्टर से पूछा गया है और याद रखिएगा सेक में जो 30° का मान होते हैं वो 2/√3 होते हैं और यहीं सेक 30° जाकर और कोसेक में 60° का मान बन जाता है। ठीक है जी। और सेक में जो 45° का मान होता है वो √2 होता है और सेक में जो 60° का मान होता है वो 2 होता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे कब, जब उसके। तो याद रखिएगा कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब कहे जाएंगे, जब समान आकार का होंगे और समान आपाप यानी साइज के भी समान होंगे, जिसका शेप समान होगा और साइज समान होगा वैसे वृत्त समरूप कहे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इनमें से दोनों।
अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए √7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। बी में भी अपरिमेय संख्या है, सी में भी अपरिमेय संख्या दिया गया है। लेकिन ऑप्शन डी को देखिएगा तो √75/48 दिया गया है, √75/√48 दिया गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 75 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 और 15 पचे 75 होते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग 48 का गुणनखंड करेंगे तो ये होता है 3 अठे 24 और 24 दूनी होता है 48। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे 5 डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में 3 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा कि 8 दूनी 16 यानी ये कितना है 8 दूनी 16 16 3 48 यानी 8 में 2 गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और रूट में 3 बचेगा। इससे क्या होगा कि √3 से √3 कट जाएगा और 5/16 बचेगा और 5/16 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि √3 और √5 है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल भी ना होता हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √3 और √5 कौन सी संख्या हो जाएगी, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। देखिए शांत होगा या अशांत होगा, कैसे पहचान किया जाता है, आइए जान लेते हैं। देखिए यदि कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार में जो हर वाला संख्या होता है ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पे के बाद 2n × 5m के रूप में यदि गुणनफल प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि दी गई दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो अशांत होता है। तो हमें तो बताना है शांत होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 21 बचे होता है 105 और यहाँ पे क्या होगा कि 3 7 21, इसमें 3 आने के कारण ये आपका अशांत होगा। 21 को देख लीजिए 3 7 21 ये भी अशांत होगा। 11 8 88 इसमें 11 आ जाएगा, ये भी अशांत होगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया 3/160। जब आप 160 का गुणनखंड खींचिएगा ना तो इसमें केवल 2 आएगा और केवल 5 आएगा, इसलिए 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। कहता है कि 2.121 121 11 21 111 है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो देखिए 121 121 121 एक ऐसी संख्या है जो बार बार इस आंकड़े में रिपीट की जा रही है और ये संख्या अनंत तक बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि कोई ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अनंत तक जाती हो यानी ऐसे बढ़ते जा रही हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन इसी के बदले में 1.123 केवल इतना ही पे ले जाकर छोड़ दिया जाता तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब परिमेय संख्या हो जाता। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि दिया गया कि √3/√12 है। तो दोस्तों ये क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे √3 को छोड़ देंगे। 12 को हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 3 6 दूनी 12। इससे क्या होगा कि √3 को सेम टू सेम लिखेंगे। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा केवल 3 और √3 से √3 एक मरतबे कटेगा तो प्राप्त संख्या 1/2 होगा और 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा परिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या हो जाएंगे। तो आप सभी को बता दें कि यदि हम x पर से स्क्वायर हटा देंगे और बराबर में जो लिखेंगे ना तो -3 बराबर के उधर जाकर ये +3 हो जाएंगे। x पर से यदि हम स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस में 3 पर रूट आ जाएगा। इस प्रकार से -√3 और +√3 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पहचानिएगा? तो कोई भी ऐसा चर हो, यानी ए से लेकर जेड तक का कोई अक्षर यदि रूट में दिया गया हो ए से लेकर जेड तक का, वो बहुपद नहीं होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक का अक्षर यदि बट्टा में दिया गया हो, बहुपद नहीं होता है। कोई भी चर के ऊपर यानी 1 पर पावर 1/2, 3/2 इस प्रकार से पावर दिया गया हो, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया गया -7, ये शून्य घाती बहुपद है, तो ये तो आपका बहुपद होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है y² + √2, यहाँ पे भी चर आपका सुरक्षित है, ये भी बहुपद होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा ना जी, तो √x दिया गया है, और अभी अभी हम बता रहे थे कि कोई भी चर रूट के यदि अंदर हो तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 3√x + 2x + 7 यह एक बहुपद नहीं होगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में भी पूछा गया है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो त्रिघात है, द्विघात है और द्विघात है। हमें तो बताना है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जिन बहुपद का घातों की संख्या 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद ऑप्शन ए हो जाएगा। और जिन बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसके शून्यक 2 होती हैं अल्फा बीटा। और जिन द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 3 होती है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, और इसके शून्यकों की संख्या 3 होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो में 1 से लेकर 18 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल का सलूशन बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।